हेलो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट चैप्टर कवर अप कर लिया। अगर आपको उससे कुछ रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जो है कंट्रोल वाल्व। तो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना था कि जो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम है उसको पावर अप करने के लिए पंप चाहिए। बराबर, पंप हम लोग ने दे दिया उस सिस्टम को, लेकिन जो पंप ने पावर अप कर दिया प्रेशराइज ऑयल और अ फ्लूइड को, तो जो प्रेशराइज ऑयल और फ्लूइड है उसको डायरेक्शन देना ज़रूरी है, या फिर हाँ डायरेक्शन देना ज़रूरी है, या फिर हमें उसे कंट्रोल करना हो फ्लूइड को कि वो फ्लूइड किस तरफ जाना चाहिए। ऐसा तो थोड़ी हम लोग ने अगर प्रेशराइज ऑयल कर दिया और वो फ्लूइड किसी तरफ भी चले जा रहा है, हमारा काम है एक्चुएटर को मूव करना और वो फ्लूइड स्पिल आउट हो जा रहा है हमारा पावर पोर्ट से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते कंट्रोल वाल्व। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप बात करेंगे आगे। जैसे कि आपके घर में एक टैप है, वो एक तरह का कंट्रोल वाल्व है, उसे 2x2 डीसी वाल्व बोल सकते हैं। पूछे क्यों? क्योंकि उसमें ना एट ए टाइम दो फंक्शन हम कर सकते हैं। एक तो नल को हम खोल सकते जिससे कि पानी गिरने लगे, और दूसरा हम नल को बंद कर सकते जिससे हमारा पानी रुक जाए। तो ये कंट्रोल वाल्व आपके घर के नल की तरह ही काम करता है। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल वाल्व और कंट्रोल वाल्व वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंट्रोल वाल्व जो हम इसमें देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में करता क्या है। तो मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने आपके सामने एक ड्राइंग बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं ये अपना स्टोरेज है, ऑयल स्टोरेज टैंक, पंप है, ये डीसी वाल्व है और ये एक्चुएटर है। एक्चुएटर को अगर हम लोग ने पंप से ऑयल को प्रेशराइज कर लिया है, प्रेशराइज ऑयल डीसी कंट्रोल वाल्व से जाकर एक्चुएटर को मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एक्चुएटर को। तो जो ये डीसी वाल्व है, डीसी वाल्व का मेन यही काम है कि जो फ्लूइड हम लोग ने प्रेशराइज कर दिया है ये पंप से, उसको हमें कंट्रोल करना है। सिंपल भाषा में बोले तो इसने 10 बार प्रेशर प्रोड्यूस किया फ्लूइड पे, सिलेंडर को चाहिए 8 बार प्रेशर। जो ये कंट्रोल वाल्व है ये 2 बार को माइनस कर कर रिजर्वायर में भेज देता है। तो हम लोग ने फ्लूइड पे कंट्रोल पा लिया। अगर हम लोग 10 के 10 बार अगर एक्चुएटर पे जाने देते तो इसके वजह से एक्चुएटर को कुछ डैमेज हो जाता, या फिर एक्चुएटर बस्ट हो सकता था अगर वो एक्चुएटर का हैंडलिंग कैपेसिटी इतना नहीं होता। तो इसके लिए हम कंट्रोल वाल्व यूज़ करते। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल वाल्व। तो टाइप क्या क्या है कंट्रोल वाल्व के टाइप्स है, तो पहले मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। कंट्रोल वाल्व के टाइप है 2x2 डीसी वाल्व, फिर 3x2 डीसी वाल्व, फिर 4x2 डीसी वाल्व, फिर 4x3 डीसी वाल्व, फिर 5x2 डीसी वाल्व और 5x3 डीसी वाल्व। ये सारे डीसी वाल्व्स है जो हम हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक सिस्टम में यूज़ करते हैं। बेसिकली हम जो न्यूमेटिक सिस्टम में यूज़ करते हैं वो सिर्फ 4 ही डीसी वाल्व यूज़ करते हैं, 2x2, 3x2, 4x2 और 4x3 डीसी वाल्व। हम ये पहले 4 है वो जो हम हाइड्रोलिक्स में यूज़ करते हैं, और 5 डीसी वाल्व जो है वो हम न्यूमेटिक में यूज़ करते हैं। तो हम एक एक कर अभी डीसी वाल्व्स देखेंगे। तो मैंने ये सारे न्यूमेटिक के जो चारों डीसी वाल्व है, ये हाइड्रोलिक्स के डीसी वाल्व है, सॉरी न्यूमेटिक्स के नहीं, हाइड्रोलिक्स के डीसी वाल्व है, ये हाइड्रोलिक्स के, ये हम हाइड्रोलिक्स में यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2x2, 3x2, 4x2 और 4x3। ये 2x2 का मतलब क्या है, 3x2 का मतलब, 4x2 का मतलब, 4x3 का मतलब। 2x2 का मतलब ये है इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स रहते हैं। 2x2 हम लोग ने लिख लिया। ये जो पहला है, पहला जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 2, ये होता है आपका पोर्ट्स, कितने पोर्ट्स ओपनिंग है। जो आपका डीसी वाल्व है उसमें कितने पोर्ट्स ओपन हो सकते। और ये जो 2 है ये नंबर ऑफ एक्चुएटेड है। नंबर ऑफ एक्चुएशन मतलब नंबर ऑफ स्विचिंग पोजीशन, किधर किधर हम इसको स्विच कर सकते, इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ स्विचिंग पोजीशन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 2x2 डीसी वाल्व का जो मैंने आपको बताया
ओपनिंग पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स और नंबर ऑफ स्विचिंग पोजीशन। इसका सिंबल रिप्रेजेंट मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये 2x2 डीसी वाल्व है। देखिए 2x2 डीसी वाल्व कैसे हुआ। नंबर ऑफ स्विचिंग पोजीशन 1 2, ये नंबर ऑफ स्विचिंग पोजीशन है। ये नंबर ऑफ स्विचिंग पोजीशन और नंबर ऑफ ओपनिंग पोर्ट। एक पोर्ट ये है, मतलब कि हम आप नल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो नल को आपने एक बार घुमाया तो फ्लो चालू हो जाता है। जब नल को हमने घुमाया तो ये पोजीशन अचीव कर लेगा आपका टैप, और हम लोग ने दूसरे बार नल को घुमाया तो ये पोजीशन अचीव कर लेगा। ये सिंबल का मतलब होता है होल्ड पोजीशन। होल्ड पोजीशन होता है इसका मतलब। ये जो आपको ऐसा दिखा रहा हूँ टी जैसा, ये होल्ड पोजीशन है। एक दूसरा पोर्ट है, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स मीन्स 1 पोर्ट 2 पोर्ट, और नंबर ऑफ एक्चुएशन पोजीशन मीन्स 1 बॉक्स एंड 2 बॉक्स। ये है 2x2 डीसी।